नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा अपनी बस्ती वालों को लेकर कैलासा बुआ के घर जाती है और उनसे कुछ बातचीत करती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा कैलासा बुआ से कहती है कि हम में से कोई भी काम आपका नहीं करेगा, आप काम देंगी तो भी नहीं, ये हमारा फैसला है। कैलासा बुआ आश्चर्यचकित हो जाती है और गुस्से में आकर कहती है, होश में आओ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? भीमा कहती है, हाँ, जो कल आपने पंचायत में कहा था वही बोल रहे हैं। भीमा सोचती है, बाबा साहब जी कहते हैं सही निर्णय लिया है तुमने भीमा। तुम इन सबको समझाओ कि इन सबका गुस्सा ही बता रहा है कि तुम्हारा लिया गया निर्णय कितना सही है। अभी तक सिर्फ ये लोग तुम्हारे और इनके संबंध को लेकर बात करते थे, आज बात तुमने की है और इसी बात को तुम्हें आगे बढ़ाना है। सभी लोग माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए बुआ जी। भीमा सबको चुप कराते हुए कहती है, शांत रहिए, बाबू साहब लोगों का गुस्सा बता रहा है कि हमारी बात सही है। आज तक ये लोग हमारे संबंध पर बात करते आए हैं, लेकिन आज हमने फैसला लिया है। कैलासा बुआ का बेटा गुस्से में आकर कहता है, बात नहीं, शांत चाहिए, आज ये हमारे हाथों मरेगी। फिर सभी लोग माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए बुआ जी। कैलासा बुआ अपने बेटे से बंदूक लेकर उन लोगों पर गोली चला देती है और कहती है, भीमा तू संबंध बताने आई थी, यहाँ तो देख आज हमने इस मालिक नौकर के संबंध को गोलियों से खत्म कर दिया है और अब किसी को भी काम नहीं मिलेगा। और अपने बेटे से कहती है, जाओ काम करने वाले को ले आओ और सबको बोलो कि सबको 2 गुना पैसा मिलेगा। कैलासा बुआ का बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है। फिर भीमा और भीमा की बिरादरी वाले लोग भी चले जाते हैं। कैलासा बुआ का छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ बंदूक की गोलियों से इंसान मर सकता है, संबंध नहीं। और भीमा जिन संबंधों की बात कर रही है वो संबंध सदियों से बनते बिगड़ते आए हैं। आपको क्या लगता है अम्मा गोली चलाने से, दरवाजा बंद करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? कैलासा बुआ कहती हैं, हमारे दरवाजा बंद करने से संबंध नहीं खत्म होगा, लेकिन सब भूख से मर जाएंगे और 2-3 दिन में उन लोगों की हैसियत याद आ जाएगी और भीमा को यही लोग चुप कराएंगे। बुआ का बेटा कहता है, अगर आपके दरवाजा बंद करने से भी भीमा नहीं हटी और एक भी भूख से नहीं मरा, तब आपकी कितनी ज्यादा हार होगी। और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की बिरादरी वाले भीमा से नाराज होते हैं। भीमा कहती है, एक दिन का समय दिए हैं, आप लोग तो विश्वास कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और भीमा चलने को कहती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। भीमा दुखी होती है। बाबा साहब जी कहते हैं। भीमा पूछती है, हम क्या करें बाबा साहब? बाबा साहब जी कहते हैं, इन्हें विकल्प दो भीमा, यहाँ बंद दरवाजे के सामने बैठकर दरवाजा खुलने का विकल्प इन लोगों ने चुना है। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा विकल्प है तो इन्हें दो, और अगर समझा सकती हो कि तुम्हारा दिया गया विकल्प इनकी भलाई के लिए है और इनके चुने गए विकल्प से ज्यादा बेहतर है, तो समझाओ इनको। अगर ये कर पाए तो तुम जीत जाओगी, वरना तुम्हारा संघर्ष यही समाप्त। भीमा कहती है, हम इन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे बाबा साहब, क्योंकि कल हम जरूर जाएंगे विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन पहले इन सब की नौकरी बचाना है। बाबा साहब जी कहते हैं, मैं भी यही खड़ा होकर देख रहा हूँ कि अब तुम क्या करती हो। भीमा आती है उन लोगों के पास। भीमा की माँ कहती है, भीमा अब क्या करे? भीमा कहती है, सोचने दो माई। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, अरे अब क्या सोचेगी? भीमा कहती है, अब ये दरवाजा खुलवाना जरूरी है या कुछ ऐसा करे कि ये दरवाजा कभी बंद ही ना हो। उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है, भीमा पहले ही तुम्हारे कारण बहुत मुसीबत में फंस चुके हैं, अब और मुसीबत में नहीं फंसेंगे। भीमा कहती है, विकल्प है आपके पास, अगर आप सब चाहें तो ये दरवाजा आप सबके लिए कभी बंद नहीं होगा। और कहती है, जो हमारी बात से सहमत है वो हमारे साथ चलिए। और भीमा, उसकी माँ, उसके चाचा और भैया और कुछ लोग उसके साथ चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर बैठे हैं। कैलासा बुआ ये सब देखकर खुश होती है और कहती है, लो बट गई सीमा। रास्ते में सभी लोग पूछते हैं, भीमा हम सब कहाँ जा रहे हैं? भीमा की माँ कहती है, इस तरफ तो हमारे गांव की सीमा है। भीमा कहती है, हाँ माई, उसी तरफ तो हम जा रहे हैं। भीमा के चाचा कहते हैं, हम समझ गए कि क्या चाहती है भीमा। भीमा बहुत खुश होती है
आगे जाकर कैलासा बुआ का बेटा भी आ जाता है। दूसरे गांव के मजदूरों को लेकर भीमा उन लोगों से हाथ जोड़कर कहती है, आप सब लोग हमारी बिरादरी के, इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि लौट जाइए। हमारे गांव के बाबू साहब लोगों को काम न देकर हमारी हैसियत दिखाना चाहते हैं और हम अपनी आवाज से इस समाज में बाबू साहब के जीवन में साबित करना चाहते हैं। आप सब हमारी बिरादरी के हैं, इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि हमारा साथ दीजिए, ना कि हमारे खिलाफ रहिए। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के बाद एपिसोड नंबर 20 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।